रुद्राक्ष काला क्यों पड़ जाता है, उसका रंग बदल क्यों जाता है, काला क्यों हो जाता है रुद्राक्ष, क्या कारण है? कुछ तो रुद्राक्ष काले ही आते हैं, जैसे जैसे जमीन होगी वैसे उपजाऊ होगा। जो धान राइस देहरादून में होता है वो राइस साउथ में नहीं होता है। तो जमीन की जो तासीर है, जमीन का जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके हिसाब से भी वृक्षों के फल अलग अलग रंगों के होते हैं। आप जानते हैं सेब कहीं बहुत लाल के हैं, कहीं हैं, आम कैसे कैसे अलग अलग जगह आते हैं। उसे ही क्योंकि वृक्ष का पेड़ का फल है रुद्राक्ष, तो ये पैदाइशी ही कई बार ऐसा होता है कि ये डार्क ब्राउन में होता है, ब्राउन में होता है, येलोइश शेड का होता है, रेड टाइप में होता है, ब्लैक कलर के होते हैं। ये तो होते ही होते हैं। मैं विगत वीडियो में चर्चा करके बता चुका हूँ कि ये रंगों पे मत जाइएगा। ये रंगों का और जाति का जो संबंध पहले था आजकल ये लागू नहीं होता है, समय बदल चुका है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष आप किसी भी रंग का पहने, जैसे आप काला ऑलरेडी पहने हुए हैं तो काला थोड़ा सा और ज़्यादा काला हो जाएगा। सफ़ेद टाइप का रुद्राक्ष है तो भी काले हो सकते हैं। क्यों? हमारे शरीर में उत्ताप है, टेम्परेचर है। रुद्राक्ष बहुत सूक्ष्मतर ढंग से काम करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये जो कंटिन्यूड स्टेट ऑफ हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम में माहौल बदल जाता है। आप राजस्थान में रहते हैं, जैसलमेर में रहते हैं, बाड़मेर एरिया में रहते हैं, बड़ी टेम्परेचर होती है। कलकत्ता में चले जाइए, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाएगी। उड़ीसा में चले जाइए, ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाएगी। भोपाल में चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, अलग अलग स्थानों के, आप ईस्ट में जाइए, शिलोंग में जाइए, डिब्रूगढ़ जाइए, सभी जगह का अलग अलग वातावरण होता है। फिर मौसम भी बदलते रहते हैं, कभी गर्मी है, कभी बहुत ठंड है, और कभी बरसात ही हो जा रही है, तो कभी बहुत ह्यूमिड है, कहीं बहुत ड्राई है। तो इन सभी चीज़ों का ये जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो तो प्रभावित करेंगे। हमारे कपड़े के रंग बदल जाते हैं, हमारा शरीर का त्वचा का रंग बदल जाता है, लोग काले पड़ जाते हैं, टैन हो जाते हैं। तो रुद्राक्ष क्या चीज़ है? रुद्राक्ष ऐसा हो सकता है ना। तो रुद्राक्ष का रंग बदलना निर्भर करता है कि आपका शरीर, फिर कुछ लोग को ज़्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को कम पसीना आता है, कुछ लोगों का बॉडी ज़्यादा हीट रहता है, कुछ लोगों का कम रहता है। तो जो बार बार पसीना आता है, ये भी आपका रुद्राक्ष प्रभावित हो रहा है, सोख रहा है। उसके बाद में कुछ लोग के बॉडी से अलग अलग प्रकार के केमिकल्स भी निकलते रहते हैं हमारी बॉडी में, तो इसलिए कुछ लोग के पास जाने से बड़ी बदबू आती है, कुछ लोग के पास बदबू नहीं आती है। ये डिपेंड करता है वो खान पान क्या है। ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, या पिज़्ज़ा खाते हैं, या पैकेट चीज़ें खाते हैं, तो ज़्यादा ठीक से हजम होता नहीं है, तो क्या होता है, आपके शरीर से दुर्गंध भी आती है। तो ये दुर्गंध जो है, ये क्या है? दुर्गंध तो एक आपको इंडिकेशन है कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना, क्योंकि नेगेटिव जो केमिकल्स निकल रहे हैं, जैसे आपका प्याज की बदबू आती है, लहसुन की बदबू आती है, क्या होता है उसमें केमिकल्स जो हवा में निकल जाते हैं, उसी से ही बदबू आती है। लेकिन केमिकल्स निकल रहे हैं ना, तो आपके शरीर से भी केमिकल्स निकल रहे हैं, तो उससे भी रुद्राक्ष प्रभावित होता है, उसका रंग कई बार काला पड़ जाता है। तो पसीना से बदल सकता है, उत्ताप शरीर का टेम्परेचर से हो सकता है, खान पान से हो सकता है, कौन से प्रांत पर रहते हो सकता है, मौसम के हिसाब से हो सकता है। यदि रंग बदल जाए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप उसको कभी थोड़ा धूप दिखा दिए, कभी कभार थोड़ा उसको शुद्ध जल में धो लीजिए, साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें। करना चाहें तो आप फिटकरी या प्राकृतिक कोई चीज़ हो, उससे आप थोड़ा बहुत सफाई कर सकते हैं। एक अलग से ब्रश रखिए, थोड़ा सा साफ कर लीजिए। तो रंग से घबराने की बात कुछ नहीं है। आप निसंकोच रुद्राक्ष पहनिए और अपने जीवन में खुशहाली समृद्धि लाइए। अगले वीडियो में और एक विषय लेकर हम बात करने वाले हैं, व्हिच रुद्राक्ष इज गुड फॉर हार्ट। हार्ट के लिए, हृदय के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा रहता है। मैं जब हार्ट की बातें करता हूं तो मैं बात करता हूं आपके अनाहत चक्र की बात कर रहा हूं। अनाहत चक्र में क्या क्या है, ये आपका हार्ट है, इसको होता है अनाहत चक्र। यहाँ वाइटल ऑर्गन्स आपके हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, पैनक्रियास है, सब कुछ यहाँ वाइटल ऑर्गन्स है। तो अनाहत चक्र के लिए कौन सा रुद्राक्ष ज़्यादा अच्छा रहता है और कौन सा रुद्राक्ष आपको मदद करता है, यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, टाकीकार्डिया है, और भी कोई आपके हार्ट रिलेटेड इशूज हैं, आपके वीक हार्ट है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा ग्रह प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी विदा लेता हूं आपसे मैं, विंग कमांडर संतोष शर्मा, बेंगलुरु इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।